एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की 12 पंक्तियों की एक कविता सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट आज हम पढ़ेंगे। इस प्रसिद्ध कविता को पढ़ने से पहले डिकिंसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, बर्थ दिसंबर 10, 1830, प्लेस ऑफ बर्थ अमहेर्स्ट, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, डेथ May 15, 1886, अमहेर्स्ट, ब्राइट डिजीज, फादर एडवर्ड डिकिंसन, मदर एमिली नॉरक्रॉस डिकिंसन, ब्रदर ऑस्टिन, सिस्टर लाविनिया। तो एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की मदर का नाम भी एमिली डिकिंसन था, एमिली नॉरक्रॉस डिकिंसन। उनकी इस प्रसिद्ध 3 क्वार्टेन वाली या 12 पंक्तियों की कविता सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट को पढ़ते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स sorest need. Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory, as he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear। एक पैराडॉक्स वाली, विरोधाभास वाली कविता है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, यानी उस व्यक्ति को सफलता सबसे मधुरतम लगती है, सबसे मीठी लगती है, यानी कामयाबी उस इंसान को सबसे मीठी लगती है, उसे सबसे मीठी लगती है। बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जो कभी भी सफल नहीं हुआ, यानी सफलता उसे सबसे स्वीटेस्ट लगती है जो कभी भी सफल नहीं हुआ। अब एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, नेगेटिव सेंटेंस आदि कहे जा सकते हैं, यानी सफलता को उसकी अनुपस्थिति से परिभाषित किया जा रहा है, यानी जिसे सफलता सामान्यतः मिलती रहती है वह उसकी कीमत नहीं जानता है, उसका मूल्य नहीं जानता है, लेकिन जो कभी नहीं सफल हुआ उसे सफलता की वास्तविकता, वास्तविक मूल्य, वास्तविक कीमत पता होती है। एमिली डिकिंसन उदाहरण देती हैं। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर, नेक्टर पुष्पों के मकरंद को कहते हैं जिसे चिड़िया या मधुमक्खी पीती हैं। नेक्टर मधु के लिए भी आता है, अमृत के लिए भी आता है, बहुत ही स्वादिष्ट रस के लिए आता है। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स अ सोरेस्ट नीड, सोरेस्ट बहुत ही कठोरतम, तो जो बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो व्यक्ति कॉम्प्रीहेंड समझ सकना, अंडरस्टैंड, तो वह नेक्टर को समझ सकता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्यास हो वह पानी की कीमत को समझ सकता है, तो अमृत को वही समझ सकता है, किसी मधुर रस को वही समझ सकता है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। जो दूसरा स्टेंजा है इसमें एक युद्ध की इमेजरी है। पर्पल होस्ट, होस्ट का मतलब आतिथेय भी होता है
यानी मेजबान, और होस्ट का मतलब विजयी ध्वज भी होता है। तो यहाँ होस्ट के दो अर्थ होते हैं। तो पन PUN पन अलंकार यहाँ हो सकता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, यानी विजयी सेना जिसने फ्लैग को ग्रहण कर रखा है, आज झंडे को ले रखा है। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, वे विजय की परिभाषा को उतना सुस्पष्ट नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यानी विजयी सेना, विजयी सैनिक विजय के परिभाषा को उतना सुस्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एज ही डिफीटेड डाइंग, जैसे कोई सैनिक हो जो पराजित हो गया हो, जो मर रहा हो। ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ ट्रिम्फ, जिसके कान दूर से ट्रिम्फ विजय की ध्वनि के लिए, विजय की आवाज़ के लिए तरस रहे हों, और जिसके कानों को विजय की ध्वनि सुनने के लिए मना कर दिया गया हो। बस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, तो वो उस ध्वज की विजय के ध्वज को सही ढंग से परिभाषित कर सकता है, जो कि पराजित हो गया है और जो कि डिफीटेड है, डाइंग है। तो ये कविता थी और बहुत ही संक्षिप्त कविता थी, बहुत ही अर्थपूर्ण कविता थी। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रिटन इन 1859, 1859 में लिखी गई थी। पब्लिश्ड इन 1864, 1864 में प्रकाशित हुई थी। 12 लाइन्स पोयम डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्ट्रेंस, 12 पंक्तियों की कविता है, 3 क्वार्ट्रेंस में विभाजित है। राइमिंग स्कीम फॉर ईच क्वार्ट्रेन, हर क्वार्ट्रेन के लिए जो राइम की क्रम है वो है ABCB। पब्लिश इन 1878 एनोनिमसली इन अ मास्क ऑफ पार्ट्स इन 1878 एज सक्सेस। तो 1878 में सक्सेस हेडिंग से, सक्सेस शीर्षक से मास्क ऑफ पार्ट्स में यह प्रकाशित हुई थी। होस्ट के दो अर्थ हैं, एक तो अतिथि है, हु वेलकम्स द गेस्ट, एक फ्लैग है, विजयी ध्वज है, दैट इज विक्टोरियस। पन है, नेक्टर का अर्थ अ डिलीशियस ड्रिंक होता है। पर्पल होस्ट और रॉयल आर्मी, एक रॉयल आर्मी को पर्पल होस्ट कहते हैं। जो 5वीं पंक्ति है उसमें इयाम्बिक टेट्रामीटर है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, इसमें इयाम्बिक टेट्रामीटर है। इस कविता में एफोरिज्म है, बहुत संक्षिप्तता है, एपिग्राम्स हैं, एक्जिम्स हैं और कियाज्मस है। कॉम्प्रीहेंड का अर्थ होता है टू ट्रूली नो, अच्छे ढंग से जानना। डे विक्ट्री, अब इसमें सीधा सा राइम नहीं है, यानी डे और विक्ट्री, जैसे डे और वे में राइम होता है वो दूसरा होता है। डे और विक्ट्री में जो राइम है वाई तो मिलता है, बाकी जो राइम नहीं मिलता है, इसे कहते हैं स्लैंट राइम। तो डे और विक्ट्री में स्लैंट राइम है। स्ट्रक्चर, वन एक्सियोमेटिक
sentence and two sentences with images demonstrating the axiom। तो पहला जो सेंटेंस है वो एक्जियोमेटिक है, और जो दूसरा और तीसरा सेंटेंस है उसमें युद्ध की इमेजेज हैं और उनमें भी फिर एक्जियम्स हैं। बिल्ट अपॉन द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस एंड डिफीट, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। डिकिंसन यूजेस द imagery of war last two stanzas। Perception of an object costs precise the object's loss, यानी किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट की क्षति ही उसकी कीमत होती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसे खो देना पड़ता है। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumphs break agonized and clear। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of triumph break agonized and clear। थैंक यू, धन्यवाद।